मुझे स्वामी जी के चरणों में वंदन है कि हम सबको अपने आशीर्वाद वचन से अनुग्रहित करें। नारायण जय श्रीमन नारायण नारायण। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आवाज नहीं आ रही। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नमः प्रणवशोभितं नमकाशाय खण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकम् दयाञ्चितदृगञ्चलं दलितवादिवागवैभवं समाधिगुणसागरं शरणमेव रामानुजम्। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तध्वजपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री नैमिषारण्य पावन तीर्थ धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सौनकादि ऋषि समाज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणा प्रौढ़ालय सर्वेश्वर भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन सानिध्य में नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर भगवान श्री जगन्नाथ के पावन सानिध्य में इस कथा प्रांगण में व्यास मंच पर विराजमान होकर के जो आप लोगों को श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करवा रहे हैं, ऐसे व्यास जी महाराज उपस्थित विद्वत वृंद, आचार्य वृंद, संगीतज्ञ सज्जन, श्रोताओं के रूप में पधारे हुए बंधुओं बहनों, अधिक मास चल रहा है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। प्रायः करके लोग मलमास कहते हैं। मलमास माने बचा खुचा, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया, बटोर बटार करके जो इकट्ठा हुआ उसको मलमास कहते हैं। और ये मलमास ही पुरुषोत्तम मास हो गया, अधिक मास हो गया। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। निर्बल के बलराम
अन्य महीनों में तिथियां देखनी पड़ती हैं, दिन देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन जिसको मलमास कहा गया, अधिक मास कहा गया, भगवान ने उसको अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे करके कहा इस महीने में न तिथि देखनी है, न दिन देखना है, न मुहूर्त देखना है, यानी पूरे 300 दिन मुहूर्त ही मुहूर्त है। आप लोग मध्य प्रदेश से आकर के इस नैमिषारण्य की पावन धरा पर जो सिद्ध व्यासपीठ है, पुराणों की रचना भले ही कहीं हुई हो, लेकिन लगता है प्राय करके जैसा सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि समस्त पुराणों का उद्घाटन इसी स्थान पर हुआ है। अन्य स्थानों पर तो व्यासपीठ बनाया जाता है, उसके लिए निर्देश भी है, लेकिन यहाँ का कण कण व्यासपीठ है। इसलिए मैं जब बाहर से आया तो मुझे पता चला कि नैमिषारण्य में ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई मठ नहीं, मंदिर नहीं, ऐसा कोई बड़ा घर नहीं जिसमें भागवत की कथा न हो रही हो। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। आज के समय में श्रीमद् भागवत का खूब प्रचार है। कुछ लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन हम लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो दवा का प्रोडक्शन भी उसी प्रकार से होता है, प्रचार प्रसार भी उसी प्रकार से होता है। तो कलयुग की बीमारी भी खूब बढ़ रही है। ये द्वंद्व है, प्रतिद्वंदीपना चल रहा है, होड़ चल रही है। कलयुग भी अपना काम जोर शोर से कर रहा है, पूरी ताकत लगा करके खूब कर रहा है। और जब बीमारी जोर लगाती है तो उसी प्रकार से उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवा की भी आवश्यकता होती है। तो श्रीमद् भागवत कलयुग करता क्या है? कलयुग भवरोग को बढ़ाता है, भवरोग की वृद्धि करता है। भवरोग माने काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, ईर्षा, असूया, अहंकार आदि। ये मानसिक जो विकार हैं यही भवरोग है, मानसिक विकार। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भवौषधाक्षरोत्र मनोभिरामा। श्रीमद् भागवत भवरोग की औषधि है। शायद जब इसका पुनर्निर्माण, जब इसका प्रथम निर्माण हुआ था, प्रथम निर्माण तो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को ये दवाई दे दी। शायद उस समय बीमारी बहुत होगी तो कम होगी। और जब ब्रह्मा जी ने व्यास जी को दी, उस समय भी बीमारी कम होगी, तो कथाएं कम होती थी। और जब व्यास जी, जब नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने ये बीमार व्यक्ति भवरोगाक्रांत, मेरा क्या होगा, संशयग्रस्त परीक्षित महाराज, संशय एक बहुत बड़ी बीमारी है। गीता जी में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, ऐसी संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो परीक्षित महाराज यद्यपि सुलझे हुए महापुरुष हैं, सुलझे हुए महापुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। जिंदगी बीत जाती है, माला फेरते फेरते भगवान का स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता है। इस व्यक्ति ने जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया। आप लोग सुने, जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन हो गया। हम लोग जन्म के बाद में कोई पत्नी खोजता है, कोई पुत्र खोजता है, कोई पद खोजता है, कोई प्रतिष्ठा खोजता है, संसार की ही चीजें खोजते हैं। भले ही मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी हम वही खोजते हैं, तीर्थों में जाते हैं तो वही खोजते हैं कि हे तीर्थ देवता हमको ये मिल जाए।
लेकिन ये व्यक्ति जन्म से ही भगवान को खोज रहा था। परीक्षेत नरेश, श्रीमद् भागवत में जो इनका नामकरण किया गया है, जन्म के बाद ये बालक जो जिसको देखता है उसमें भगवान को ही देखने का प्रयास करता है। ये राजा भी है तो भगवान को ही खोज रहा है, ये गृहस्थ भी है तो भगवान को ही खोज रहा है, ये राजकाज में साम दाम दंड भेद आदि में व्यस्त है फिर भी भगवान को ही खोज रहा है, भगवान के लिए ही जीते हैं। इसीलिए इनको महापुरुषों ने सौनक जी ने कहा अभिमन्यु सुतम सूतो प्राहुर भागवतोत्तमम। इस घटना के पहले, ये घटना जो श्रापास्रूपी की हुई है तो बाद की बात है, पहले ही प्रश्न आ गया कि अभिमन्यु के पुत्र जो महाभागवत हैं, तो महाभागवत कोटि में रहने वाला व्यक्ति भी इस संसार में संसार के झंझावातों से कोई बच नहीं सकता है। वो भी थोड़े समय के लिए भ्रमित हो गए, संशयग्रस्त हो गए कि मेरा क्या होगा। यद्यपि महाभागवत के विषय में देखो, जब तक हम साधक रहते हैं, साधकों को तो साधना के द्वारा अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, चाहे लौकिक सिद्धि हो या पारलौकिक सिद्धि हो, भगवान की प्राप्ति जैसी सिद्धि साधक को साधना के द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन जो भक्त के ऊपर भागवत बन गया, भागवत का अर्थ है कि जो सब प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित है, जिसका चलना फिरना उठना खाना सोना जागना, जिसका सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित है। आकारात्रय संपन्ना ते वै भागवता स्मृता। तो ऐसे महाभागवतों पर भी कभी कभी संसार में जो माया का कटक है, कलयुग का जो एक प्रकार से भवरोग जन्य जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं, उनका प्रभाव पड़ ही जाता है। तो थोड़ी देर के लिए परीक्षित महाराज पर भी ये प्रभाव पड़ा। यद्यपि परीक्षित को भागवत सुनने को नहीं मिलता तो क्या उनका उद्धार नहीं होता? एक प्रश्न है। यदि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज नहीं मिलते और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती तो परीक्षित का क्या होता? यदि ये प्रश्न किया जाए तो लोगों को लगेगा कि भाई शायद उनका उद्धार नहीं होता। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि महाभागवत की चिंता भगवान करते हैं। साधक भगवान का चिंतन करता है और महाभागवत का चिंतन भगवान करते हैं। महाभागवत के लिए, ऐसे प्रपन्न के लिए, ऐसे वैष्णव के लिए, ऐसे भक्त के लिए, ऐसे महाभागवत के लिए भगवान स्वयं कहते हैं अहम स्मरामि मदभक्ता, मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। ऐसे मेरे महाभागवत की मृत्यु प्रयाग में हो जाए, श्मशान भूमि में हो जाए, बात पित्त कफ आदि के द्वारा कहीं भी हो जाए, वेश्या के दरवाजे पर हो जाए, किसी तीर्थ में हो जाए, किसी अतीर्थ में हो जाए, उसको बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। न देश का प्रभाव पड़ेगा, न काल का प्रभाव पड़ेगा, न किसी वस्तु का प्रभाव पड़ेगा, न किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा। जो ऐसे महाभागवत का मैं चिंतन करता हूँ और मैं उसको वैकुंठ में अपने द्वारा ले जाता हूँ। तो परीक्षित महाराज का तो उद्धार होने में कोई शंका नहीं थी, लेकिन परीक्षित के पीछे हमारा क्या होता, हम लोगों का क्या होता? हम तो परीक्षित हैं नहीं। परीक्षित तो महाभागवत बचपन में ही महाभागवत हो गए। यहाँ पूरी जिंदगी पापड़ बेलने के बाद भी वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोगों के लिए सुखदेव जी महाराज ने ब्याज बनाया है, माध्यम बनाया है परीक्षित को। वस्तुतः संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, संसारिणाम अस्मदादीनाम बद्धानाम जीवानाम कृते, हमारे जैसे साधारण जीवों का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को माध्यम बना करके ये भवरोग की औषधि श्रीमद् भागवत रूपी कथा हमको दी है। तो एक बात है भाई
भागवत की कथाएं तो खूब होती हैं, लेकिन कथा निरुद्देश्य नहीं होनी चाहिए। प्राया करके होता कि भाई 25-50 लोग इकट्ठे हो गए, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, चलो भाई भगवान के पास है। आज के समय में अर्थ भी है, आज के समय में वो बात नहीं है। आज से 150 पहले जो स्थिति थी वो नहीं है। तो भाई सबने सब इकट्ठे हो गए, चलो तीर्थ में मस्ती करेंगे ना, थोड़ा मनोरंजन करेंगे, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। औषधि का सेवन फोकट में कोई नहीं करता है। औषधि का सेवन रोग निदान, रोग शमन के लिए होता है। और याद रखना, हम सब रोगी हैं, सब रोगी, कोई बचा हुआ नहीं है। इसलिए हे भागवत भगवान, हे नैमिषारण्य, हे जगन्नाथ भगवान, हे अयोध्या, जहाँ कहीं भी हम जिस स्थान पर चाहे अपने घर में सुने, गांव में सुने, तो श्रीमद् भागवत की कथा एक उद्देश्य को लेकर के सुननी चाहिए। कि जैसे बालक स्कूल में जाता है तो उद्देश्य को लेकर के जाता है, व्यक्ति सर्विस ज्वाइन करने जाता है तो उद्देश्य को लेकर के जाता है, व्यक्ति खेत में भी काम करने जाता है तो उद्देश्य को लेकर के जाता है। इसी प्रकार से हम जीवों के अंदर, हम जीवों नहीं, हमारे अंदर प्राया करके अब व्यास जी कथा सुनाते हैं, लोगों को बात कुछ अच्छी लगे तो क्या कहेंगे कि पंडित जी ने, शास्त्री जी ने, महाराज जी ने सबके लिए बहुत बढ़िया बात सुनाई। अरे सब जाएं भाड़ में, ये मानो कि हमारे लिए सुनाई है, व्यक्तिगत हमारे लिए सुनाई है, व्यक्तिगत हमारे लिए ये कथा केवल 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 हमारे लिए है, हमारा उद्धार करने के लिए है। और हमारे बगल में बैठा हुआ इसका क्या अर्थ ले रहा है वो जाने, उसका काम जाने। इसलिए महाराज जी श्रीमद् भागवत के श्लोकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान के चरित्रों के माध्यम से, भगवान के गुणों के माध्यम से, भगवान के स्वभाव के माध्यम से, भगवान के प्रभाव के माध्यम से जो भी हमारी ओर इशारा करके बता रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं बताया जा रहा है, केवल 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 हमें बताया जा रहा है। हम हजार लोग बैठे हों, लेकिन ये माने कि ये कथा केवल हमारे लिए हो रही है, तब तो हमें लाभ होगा। और यदि कहीं मैंने उस प्रसंग को, उस सिद्धांत को, उस चरित्र को, उस लीला को, उस उपदेश को, उस सत्संग को ये मान लिया कि महाराज ने सबके लिए सुनाया, तो सबको लाभ होगा कि नहीं होगा? तुमको तो नहीं होगा, तुम्हें तो नहीं होगा, तुम तो माइनस हो ही गए, तुम तो अलग हो ही गए। इसलिए मेरे बंधुओं, हम हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं। कोई नहीं जाना चाहता है हॉस्पिटल में, जाते केवल दवा लेने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का जो प्रवचन पांडाल है, ये भी 7 दिवसीय कैंप है। श्रीमद् भागवत के श्लोक औषधियाँ हैं। व्यास जी अपने ढंग से, अपने तरीके से ना उस औषधि को बना करके इन श्रोताओं के कानों में पिलाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि कान और आँख ये 2 बड़े संवेदनशील हैं। या तो यानी सारी की सारी बीमारी या तो कान के माध्यम से घुसे या आँख के माध्यम से घुसे, तो जहाँ से भैया सांप घुसता है वहीं से निकाला जाता है। तो कान के माध्यम से जो बीमारियां घुसती हैं वो कथा सुनने के माध्यम से निकलती हैं, और आँख के माध्यम से जो बीमारियां निकलती हैं वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आँख से निकलती हैं। अभी आपने कथा सुनी ना, वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। नलकूबर मणिग्रीव, बड़े बाप के बेटा, अब बड़े बाप का बेटा, धनी बाप का बेटा उच्छृंखल न हो तो कौन होगा? हैं? या तो संस्कार बढ़िया मिले बचपन से
ना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो जबानी, दूसरे धनी, दूसरे प्रतिष्ठा सम्मान। तो भैया वो तीर्थ में आकर के उत्तराखंड में अलकनंदा गंगोत्री, जो अलकनंदा जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, वहाँ अप्सराओं के साथ मटर मस्ती कर रहे थे। तो नारद जी, तो नारद गुरु हैं, डॉक्टर हैं, तो नारद जी ने उनको दंडित किया और दंडित करने के बाद में फिर कृपा भी की। ठोकर लगने के बाद ज्ञान होना चाहिए। तो नलकूबर मणिग्रीव को उन्होंने बदमाशी की, उन्हें ठोकर लगी, दंड मिला, और दंड के बाद जब उन पर भगवान की कृपा हुई तो अब वो फूंक फूंक करके पानी पीना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु हमारी आंखें शुद्ध हो जाएं, हमारे कान शुद्ध हो जाएं, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएं। कैसे? बोले हमारी सारी इंद्रियों में आपका वास हो, आपका वास हो, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है आप लोग बड़े बड़भागी हैं, भगवान की कथा को औषधि के रूप में ही लेना चाहिए। और हम ममाद्या मंगलम नष्टम फलवाश्चैव में भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। और एक अहोभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम नैमिषारण्य तीर्थ में आए, 8 दिन रहे, दर्शन भी किए, कथा भी सुनी, कथा भी सुनी, समय भी लगा, पैसा भी लगा, घर जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है, परेशानी भी होती है। और 7 दिन 8 दिन के बाद हमको ऐसा लगे अरे हम जैसे आए वैसे ही जा रहे, तो समझ लो ये जीवन और ये पैसा दुनिया सब बेकार चला गया, सब बेकार चला गया। यहाँ आने के बाद, कथा सुनने के बाद, दर्शन करने के बाद, तीर्थ में वास करने के बाद ऐसा लगे कि आज हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए, आज हमारी कल्प कल्पांतरों के, युगांतरों के, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी के पुण्य उदय, यदि पुण्य उदय नहीं हुए होते, पाप नष्ट नहीं हुए होते, तो इस घोर कलिकाल के वातावरण में हमारे मन में ये भाव ही नहीं आ सकता था कि भाई घर छोड़ करके इतनी भयंकर गर्मी में नैमिषारण्य चलें, कथा सुने जा करके। यानी इस घोर कलिकाल में भी कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य भगवान की शक्ति, कृपा शक्ति, करुणा शक्ति हमको खींच करके यहाँ लाई है। और आज हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, पवित्र हो गए, हम धन्य धन्य हो गए हैं कि ऐसा, यदि ऐसा हमारे जीवन में होने वाला नहीं होता तो ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। अब हम बिल्कुल शुद्ध हो गए, ऐसा भाव होना चाहिए, अब होना चाहिए। अब क्या करें? घर जाने के बाद तो एक संकल्प होना चाहिए कि अबलम नसानी अब ना नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। भैया भगवान की कृपा से, तीर्थ की कृपा से, भगवान कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से, कथा गंगा जी की कृपा से हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन अब हम अपनी आँखों के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, अन्य इंद्रियों के द्वारा जानबूझ करके कोई गलती नहीं करेंगे, जानबूझ करके गलती नहीं करेंगे। और बेजान में हो भी जाए तो उसको भगवान कृपा करते हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझ करके हम गड़बड़ी नहीं करेंगे, ऐसा भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बंधु एक बात और है, ऐसा नहीं कि परीक्षित का ही उद्धार हुआ है, एक ये भी निराशा हमारे अंदर बैठी रहती है। अरे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, परीक्षित का उद्धार हो गया, हमारा थोड़ी होगा, हम परीक्षित थोड़ी हैं। क्यों नहीं, तुम परीक्षित हो, तुम बिल्कुल परीक्षित हो। तुम परीक्षित अपने को मानो हम परीक्षित से ज़्यादा बीमार हैं और परीक्षित से बड़े हैं। परीक्षित को जो लाभ हुआ, मुझे लाभ होगा होगा होगा, ऐसी गारंटी अपने अंदर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवा व्यर्थ नहीं जाएगी। पुरुषास्त्रीनि पुनाति ही वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रेण तत्पाद सलिलम यथा। इसलिए
अपने अंदर निराशा को निकाल देना चाहिए, एक आशा पैदा। ये निराशा हमको भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती है। निराशा की, अरे भाई उनका उद्धार हो गया, हमारा थोड़ी होगा, उनका हो गया हमारा नहीं होगा। हमारा क्यों नहीं होगा? उनका हुआ हो चाहे न हुआ हो, हमारा तो होगा ही होगा। यदि दवा शुद्ध है, दवा शुद्ध है और दवा हमने ली है तो बीमारी निश्चय ही दूर होगी, हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होकर के रहेगा। इस विश्वास को लेकर के ही घर जाएंगे, तभी यात्रा सफल होती है। बोलो भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।